भक्त ध्रुव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक उत्तानपाद नाम के एक राजा थे और उनकी दो पटरानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि को ज़्यादा प्रेम करता था, क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर थी। रानी सुरुचि अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड करती थी, लेकिन बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव और रहन सहन सुरुचि से बिल्कुल ही अलग था। रानी सुनीति काफ़ी शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा उत्तानपाद का छोटी रानी सुरुचि की तरफ अधिक प्रेम देखते हुए बड़ी रानी सुनीति दुखी रहने लगी। इसलिए वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की पूजा पाठ करते हुए बिताती थी। एक दिन बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव आकर के अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में जाकर बैठ गया। ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठकर खेल रहा था कि वहां छोटी रानी सुरुचि आ गई। राजा की गोद में ध्रुव को बैठा देखकर रानी सुरुचि को गुस्सा आ गया। रानी सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतारते हुए कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो। राजा की गोद और सिंहासन पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। यह सुनकर ध्रुव को बहुत गुस्सा आया। ध्रुव वहां से रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास चला गया। ध्रुव को रोता देखकर रानी सुनीति काफी चिंतित हो गई और ध्रुव से उसके रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने रोते हुए सारी बात अपनी माता को बताई। ध्रुव की बात सुनकर रानी सुनीति की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव को चुप कराते हुए रानी सुनीति ने कहा, बेटा, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। अपनी माता की बात सुनकर ध्रुव ने यह निर्णय कर लिया कि वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करेगा। ध्रुव अपने राजमहल से भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। ध्रुव को रास्ते में देव ऋषि नारद मिले। छोटे से ध्रुव को जंगल की तरफ जाता देख देव ऋषि नारद ने ध्रुव को रोक दिया। देव ऋषि नारद ने ध्रुव से पूछा, तुम जंगल की तरफ कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने देव ऋषि नारद को बताया कि मैं भगवान की भक्ति करने जा रहा हूँ। ध्रुव की बात सुनकर देव ऋषि नारद ने ध्रुव को समझाकर राजमहल वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने देव ऋषि नारद की बात नहीं मानी। ध्रुव के मन में दृढ़ निश्चय के कारण नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा। इसके बाद ध्रुव जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगा। उधर देव ऋषि नारद ने महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में बताया। बेटे के बारे में सुनकर महाराज का मन चिंतित हो गया। वह ध्रुव को वापस लाना चाहते थे, लेकिन देव ऋषि नारद ने कहा,
ध्रुव भगवान की भक्ति में डूब गया है और अब वह वापस नहीं आएगा। उधर ध्रुव भगवान की कठोर तपस्या में लगा रहा। कई दिन और महीने गुजर गए, लेकिन ध्रुव भगवान की भक्ति करता रहा। ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान श्री हरि ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें राज सुख मिलेगा और साथ ही तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति हमेशा के लिए जानी जाएगी। यह कहकर भगवान श्री हरि ने ध्रुव को राजमहल की तरफ वापस भेज दिया। भगवान श्री हरि के दर्शन पाकर ध्रुव भी बहुत खुश हुआ और उन्हें प्रणाम कर महल की तरफ चला गया। बेटे को राजमहल वापस आते देख राजा उत्तानपाद बहुत खुश हुए और ध्रुव को अपना पूरा राज्य सौंप दिया। भगवान श्री हरि के वरदान से भक्त ध्रुव का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। इस तरह से ध्रुव का नाम अमर हो गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी है।